तो दो व्यक्तियों को दोष दिखाई नहीं देते। एक तो जिससे बहुत अपनापन हो जिसको, उसमें दोष दिखाई नहीं देंगे। दूसरा, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए, जो साधु समता में आ जाए, उसे भी किसी के गुण दोष दिखाई नहीं देते। लेकिन उसी साधु के कोई समर्पित हो जाए तो फिर मजबूरी में गुण और दोष देखने पड़ते हैं उनसे उठाने के लिए। तो गुरु जब दोष गुण देखता है तो उसका उद्देश्य उसको उससे घृणा करना नहीं है। गुरु को घृणा नहीं होती। अब भैया धोबी के पास में गंदे गंदे कपड़े आएंगे, धोबी को घृणा होगी? उसका तो व्यापार बढ़ रहा है ना। यदि एक बात बताओ, तुम सब के सब साधु है जाए और सब के सब कथावाचक है जाए, सब संत है जाए, तो फिर मुझ को पूछेगा? मेरी सब दुकानदारी धरी की धरी रह जाएगी, है ना। तो जहां गंदे कपड़े होंगे वहीं तो भैया धोबी का घाट सजेगा। उसे घृणा नहीं होती, उसे उसको साफ करने में आनंद आता है, उसे अच्छा लगता है, उसे करुणा आती है। लेकिन कपड़ा जो है अपने आप को समर्पित कर दे, उस पर मोंगरा बजे, सरफ में मोह डुबो दो जाए, साबुन ते फिर बाकी थूतरे पर रगड़ जाए, साबुन लगाएंगे, फिर बुरसते बाकी मुंह पे दही दे, जहां जहां बाकी गंदगी चिपकी का है मैं दही दे रगड़ा रगड़ी हो, ताकि बाद आए ऊई उफ न करे, है ना। उस समय थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन जब वो निखर के प्रेस होके, है ना, और जब वो आएगा ना निकल करके, फिर दुनिया की निगाहें उस पर जमी की जमी रह जाएंगी। हैं? कोई संतों का शिष्य बन करके और उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जब साफ सुथरा करता है ना, तो होता क्या है, उस पर निगाहें टिक जाती हैं जमाने की, संसार की निगाहें टिकने लगती हैं। फिर वो लोग कहते हैं तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो, कुछ अच्छे से लग रहे हो, हैं? तुम्हें क्या हो गया है? भीतर ही भीतर सफाई होना चालू हो जाती है ना, तो फिर उसमें से सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है। पहले जिनके पास बैठने से बदबू आती थी, फिर उनके पास बैठने का मन करने लगता है ना।